काली रात का काला साया, आधी रात का सन्नाटा था। चांद बादलों में छिपा था और तारे कहीं खो गए थे। सिर्फ एक हल्की सी सरसराहट थी जो हवा की नहीं बल्कि किसी अनदेखे साये की आहट थी। गांव के बाहरी छोर पर बने पुराने खंडहर हो चुके हवेली में रोहन और उसके दोस्त अमित और पूजा बैठे थे। उनकी आंखों में रोमांच था, लेकिन कहीं गहरे एक अजीब सा डर भी छिपा था। तुम लोग सच में यहाँ रात बिताने को तैयार हो? अमित ने धीमे स्वर में पूछा। उसकी आवाज में थोड़ी घबराहट थी। रोहन, जो हमेशा बहादुर बनने का ढोंग करता था, बोला, डरते क्यों हो? ये सब बस कहानियां हैं, भूत प्रेत कुछ नहीं होता। हालांकि उसकी अपनी आवाज भी थोड़ी कांप रही थी। पूजा, जो थोड़ी शांत और समझदार थी, ने कहा, पता नहीं क्यों, पर मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा। चलो चलते हैं। नहीं, रोहन बोला, हम इतनी दूर आए हैं और अब वापस नहीं जाएंगे। मैंने सुना है कि इस हवेली में एक आत्मा भटकती है जो आधी रात को बाहर आती है। जैसे ही उसने ये कहा, एक जोर की चीख सुनाई दी। तीनों उछल पड़े। वो आवाज हवेली के अंदर से आ रही थी, बिल्कुल पास से। कौन है? अमित ने लगभग फुसफुसाते हुए कहा। रोहन ने अपनी मोबाइल फोन की टॉर्च जलाई और उसकी रोशनी हवेली के अंदरूनी हिस्से में पड़ी। चारों तरफ धूल और जाले थे। खिड़कियों के शीशे टूटे हुए थे और हवा के हर झोंके के साथ एक अजीब सी आवाज आती थी। शायद कोई जानवर होगा। पूजा ने खुद को तसल्ली देने की कोशिश की, लेकिन अगली ही पल उन्होंने देखा कि जमीन पर एक अजीब सा निशान था, जैसे किसी भारी चीज को घसीटा गया हो। निशान हवेली के एक बंद कमरे की ओर जा रहा था। चलो देखते हैं, रोहन बोला। उसकी आवाज में अब पहले से ज्यादा डर था। वो तीनों धीरे धीरे उस कमरे की ओर बढ़े। जैसे जैसे वो करीब जा रहे थे, हवा में एक अजीब सी ठंडक बढ़ती जा रही थी, मानो कमरे के अंदर का तापमान अचानक गिर गया हो। जैसे ही रोहन ने दरवाजे को छूने की कोशिश की, वो अपने आप खुल गया, एक चीखती हुई आवाज के साथ। अंदर पूरी तरह से अंधेरा था। टॉर्च की रोशनी में उन्होंने देखा कि कमरे के बीचों बीच एक पुराना जंग लगा हुआ झूला पड़ा था, जो अपने आप धीरे धीरे हिल रहा था। ये क्या है? अमित के होंठ सूख गए थे। तभी झूले के पास जमीन पर एक पुरानी मैली गुड़िया पड़ी हुई थी। उसकी आंखें काली थीं और ऐसा लग रहा था मानो वो उन्हें घूर रही हो। पूजा ने डर के मारे रोहन का हाथ कसकर पकड़ लिया। चलो यहाँ से प्लीज। लेकिन रोहन की आंखें उस गुड़िया पर जमी हुई थी। उसे लगा कि गुड़िया की काली आंखें हिल रही हैं, और एक पल के लिए उसने महसूस किया कि गुड़िया उसे देख रही है। अचानक कमरे की खिड़की तेजी से बंद हुई और एक जोरदार धमाके के साथ कमरे में पूरी तरह से अंधेरा हो गया। तीनों चीख पड़े। रोहन, अमित, पूजा चिल्लाई। रोहन ने टॉर्च जलाने की कोशिश की, लेकिन वो जल नहीं रही थी। अंधेरे में उन्हें एक अजीब सी सांस लेने की आवाज सुनाई दी, जो उनके बिल्कुल पास थी। कौन है? रोहन ने घबराकर पूछा। अंधेरे में उन्हें महसूस हुआ कि कोई ठंडी पतली उंगलियां उनके कंधों पर रेंग रही हैं। एक असहनीय दुर्गंध उनके नथनों में भर गई। भागो, अमित चीखा। तीनों बिना कुछ सोचे समझे अंधेरे में ही भागने लगे। उन्हें सिर्फ बाहर निकलने की जल्दी थी। ठोकरे खाते, गिरते पड़ते वो किसी तरह हवेली के दरवाजे तक पहुंचे। जैसे ही वो बाहर निकले, चांद बादलों से बाहर आया और उसकी रोशनी में उन्हें हवेली का डरावना रूप साफ दिखाई दिया। हवेली की छत पर एक काली आकृति खड़ी थी, जिसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। वो आकृति धीरे धीरे हवा में तैरते हुए नीचे आ रही थी। उसकी चाल में एक अजीब सी लचक थी, जैसे वो कोई इंसान न हो। जैसे ही वो जमीन पर पहुंची, उन्होंने देखा कि वो एक बूढ़ी महिला थी, जिसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरा हड्डियों का ढांचा मात्र था। उसकी आंखों में एक भयानक चमक थी। वो महिला उनकी ओर मुस्कुराई, एक ऐसी मुस्कान जो हड्डियों तक सिहरन पैदा कर दे। उसकी मुस्कान में कोई आवाज नहीं थी, लेकिन फिर भी वो उनके कानों में गूंज रही थी। तीनों ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया और अपनी जान बचाने के लिए भागे। उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वे तब तक भागते रहे जब तक कि उन्हें गांव की पहली रोशनी दिखाई नहीं दी। अगली सुबह जब गांव के लोग उन्हें डरे सहमे हुए, धूल से सने हुए मिले, तो उन्होंने सारी कहानी बताई। किसी ने उन पर विश्वास नहीं किया, लेकिन रोहन, अमित और पूजा जानते थे कि उन्होंने उस रात क्या देखा था।
उस रात के बाद रोहन और उसके दोस्तों ने कभी किसी पुरानी हवेली में रात बिताने की हिम्मत नहीं की। उन्हें हमेशा काली रात के काले साये की याद आती थी जो उनकी रूह तक को कंपा गया था। और उन्हें ये भी पता था कि कुछ कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं होती, बल्कि वो सच होती हैं जो अंधेरे में आपका इंतजार करती हैं। आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपनी डरावनी प्रतिक्रियाएं कमेंट में लिखें और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। और हाँ, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। मिलते हैं अगली डरावनी कहानी के साथ।